Hello everyone, welcome back to my channel 15 minutes for English. Most important questions सीरीज का वीडियो नंबर 3 हम लेके आ चुके हैं आपके सामने। जिसने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड्स में लिंक है, एक एक करके पहले देख लो, फिर इसको कंटिन्यू करो। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर सदाव फेस द डायलेमा। डायलेमा का मतलब बेसिक होता है कि कंफ्यूजन, कि ये करूं या वो करूं। Should he use his surgical skills to save the life of a wounded person or hand an escaped prisoner or American POW? यार ये देखो, ये वर्ड POW मतलब prisoner of war, कंफ्यूज मत होना इसको लेके। Over to the Japanese police. How did he resolve this clash of values? क्वेश्चन सिंपल है कि भाई यहाँ पे उसको एक तरीके से सिखाया गया है कि किसी भी वुंडेड पर्सन को उसको छोड़ना नहीं है। और जापानीज पुलिस के अगर वो यहाँ पे हेल्प नहीं करता हो, प्रिजनर ऑफ वॉर को नहीं देता है, तो एक तरीके से क्या करेगा, वो देशद्रोह करेगा। क्लियर? तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो यहाँ पे चीजें बता दी। आ जाओ। डॉक्टर सदाव गिव्स प्रायोरिटी टू हिज प्रोफेशनल एथिक्स ओवर पेट्रियोटिज्म। ओके, मतलब अपनी कंट्री को लेके प्यार। तो उन्होंने यहाँ पे अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, यानी एज अ डॉक्टर उनको क्या करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी दी है। एंड यूजेस हिज सर्जिकल स्किल्स टू सेव द लाइफ ऑफ अ वुंडेड मैन इवन दो ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो पहली लाइन क्लियर है भाई, कि भाई उसने क्या किया है, अपनी सर्जिकल स्किल्स को प्रायोरिटी दी है, बेसिकली अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी दी है। He rises above narrow prejudice and realizes his duty as a doctor. बहुत सिंपल लाइन है भाई, जो लोग जो करते हैं ना कि जज करना लोगों को, वो उन सब चीजों से ऊपर उठाए यहाँ पे, और अपनी ड्यूटी एज अ डॉक्टर उसने करा। The surgeon in Sadao told him to operate upon the dying soldier and save his life. Okay, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, उसके अंदर का जो सर्जन था उसने बोला कि यार मुझे इसको बचाना चाहिए, इसको ऑपरेट करना चाहिए, वो उन्होंने किया। But he is also a responsible citizen, so he decides to inform general about the prisoner. तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, देखो, एज अ सिटीजन भी अपने जो राइट्स थे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसको निभाता है। यहाँ पे जो जनरल है, उसको वो इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसे ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो हमारे यहाँ पे है। He even agreed with the general's plan to kill prisoner by the private assassins. Private assassins का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, प्राइवेट गुंडे समझ लो, जो कि जनरल के थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था सदाव के साथ मिलके कि उसको चुपचाप मरवा देंगे। तो जो डॉक्टर सदाव था वो उसमें भी हाँ बोल गया था कि हाँ ऐसा कर सकते हो आप। He even waited for the assassins, but they डू नॉट अराइव। ओके, उसने यहाँ पे वेट किया था असेसेंस का कि वो आके उसको मार जाए, लेकिन वो लोग आए नहीं थे। क्लियर? लाइक दिस ही इज एबल टू रिजॉल्व द क्लैश ऑफ हिज वेल यूज एंड कंप्लीट हिज ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ हिज कंट्री। तो उसने यहाँ पे अपना पार्ट जो था वो अच्छी तरीके से निभाया। कौन यहाँ पे जो चूक कर गया, किसकी गलती थी? आई थिंक जनरल की गलती थी, क्योंकि उसको अगर वो पहले दिन ही आके मार जाते तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव कुछ भी नहीं करता, और वो प्रिजनर ऑफ वॉर को भगाता भी नहीं। क्लियर? तो वो इस तरीके से जो उसकी वैल्यू क्लैश हुई है ना, उसको सेटिस्फाई, उसको रिजॉल्व करता है कि हाँ मैंने दोनों पार्ट को क्लियरली अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव? मिस्टर लैम का गार्डन किस तरीके का था आपको बताना है। देखो, मिस्टर लैम्स गार्डन हैज फ्लावर्स, फ्रूट ट्रीज एज वेल एज प्लेस फॉर रेयरिंग बीज। ओके, रेयरिंग का बीज का मतलब क्या होता है, आके वो जब वो फ्लावर पे बैठती हैं, उस प्रोसेस की बात हो रही है, बीज। क्लियर? He likes the garden because it keeps him busy by looking after the plants, breaking the crab apples from the trees and making jam of them. Okay, एक तरीके से जब राइप हो जाते हैं, जब एप्पल्स को तोड़ के उसका जैम बनाया जाता है, वो उन एप्पल्स की बात हो रही है। क्लियर? खराब एप्पल्स हटाना, वो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे, तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा जो गार्डन है उसमें इतना काम है कि वो उसको बिजी रखता है। क्लियर? ये है यहाँ पे मिस्टर लैम के गार्डन के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोथ डैरी एंड मिस्टर लैम आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट बट मच पेनफुल फॉर देम इज द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अच्छा क्वेश्चन है। फिजिकल इम्पेयरमेंट का बेसिक मतलब क्या है, फिजिकल डैमेज कुछ हुआ हुआ है। ओके, तो क्लियर, यहाँ पे दोनों के साथ ऐसा हुआ है, बट उनको इससे भी ज्यादा लोनलीनेस से प्रॉब्लम है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो, Mr. Lamb and Derry both are victims of physical impairment. Mr. Lamb had an artificial leg made of tin, clear,
भाई आर्टिफिशियल नकली का पैर है उनका, टिन का बना हुआ। डैरी हैड अ बर्न्ड फेस, डैरी का जो हाफ फेस है वो जला हुआ है एसिड की वजह से। बोथ हैड सफर्ड ह्यूमिलेशन इन लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ देयर हैंडीकैप्स। ओके, इस हैंडीकैप होने की वजह से उन लोगों को बहुत बार ह्यूमिलेशन, बेकार फीलिंग आई। ह्यूमिलेशन का मतलब एक तरीके से लोगों के सामने शर्म आ जाना, क्लियर है ऐसा। बट दे मोर सफर फ्रॉम सेंस एंड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, बट इससे भी ज्यादा उनको प्रॉब्लम किस चीज की होती है? लोनलीनेस की, अकेलेपन की, उनके साथ कोई नहीं है ये फीलिंग्स शेयर करने के लिए। द एक्चुअल पेन कॉज्ड बाय डिसेबिलिटीज इज मच लेस देन द सेंस ऑफ लोनलीनेस। यही चीज कंपेयर की गई है यहाँ पे कि भाई जो डिसेबिलिटीज है उससे जो पेन हुआ है उससे भी ज्यादा किस चीज का पेन है? सेंस ऑफ लोनलीनेस, उनको जो अकेलापन लगता है वो। डेरी सफर्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू बर्न फेस। डेरी जो है यहाँ पे, उसको ये जो बर्न फेस है ना, जला हुआ फेस, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? वो लोगों के सामने नहीं जाता है, खुद को अकेला रखता है। उसको लगता है लोग मुझे अनचैरिटेबल ट्रस्ट बेसिकली फेसेस बनाएंगे, कुछ लोग कैसे ट्रीट करेंगे और डर जाएंगे बेसिकली उसको देख के, और कुछ बोलेंगे अरे बेचारा बच्चा कैसा है, इसका फेस जल गया। तो वो ये सब नहीं चाहता है, क्लियर। He stayed away from people due to uncharitable looks and remarks। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई। लोग बाग नॉर्मल बिहेव नहीं करते, कुछ लोग उससे डर जाते हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा ही एक तरीके से सहानुभूति, अनचैरिटेबल लुक्स देने लगते हैं, तो वो इन चीजों से इसलिए लोगों से अलग रहता है। He remains lonely due to his anger and frustration। तो इस वजह से वो गुस्से में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इस वजह से वो अलग रहता है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम्ब क्रेव फॉर सम कंपनी। दूसरा क्या है, मिस्टर लैम्ब को अकेलापन अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कोई मेरे साथ आए, कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे साथ बातें करे। बट ही वॉज जॉयफुल, बट ये दोनों में डिफरेंस है देखो। ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव अप्रोच है चीजों को लेके, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये दोनों में डिफरेंस है कि भाई जो मिस्टर लैम है वो फिर भी जॉयफुल रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ। लोनलीनेस कॉस्ट पेन एंड सफरिंग टू देयर माइंड एंड सोल। जो लोनलीनेस है, जो लोनलीनेस है उसकी वजह से उनके माइंड पे और सोल पे, दोनों पे इफेक्ट हुआ है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज कीट्स कंसीडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड व्हाई डज ही कॉल इट इमॉर्टल? इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? बेसिकली कभी नहीं मरने वाला। तो यहाँ पे जो ड्रिंक की बात हो रही है वो कभी नहीं खत्म होने वाला, क्लियर। तो एंडलेस फाउंटेन जॉन कीट्स जो है वो किस चीज को कंसीडर करते हैं और क्यों इमॉर्टल बोला है, देखो। कीट्स कंसीडर्स नेचर्स ब्यूटी एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। नेचर की जो ब्यूटी है, सिंपल से एग्जांपल लो, जैसे सन हो गया, मून हो गया, मूनलाइट हो गई, बारिश हो गई, तो ये जितनी भी चीजें हैं, फ्लावर्स हैं, सॉरी, ये सब क्या है? नेचर्स ब्यूटी है। तो इनको क्या बोला गया है? फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। He calls this sorry guys, he calls this drink immortal as the pleasure and delight given by it never ends and only increases with time। बहुत सिंपल है। आप एक छोटा सा एग्जांपल दो, बारिश लो, बारिश हर साल आती है लेकिन फिर भी हम उसको एंजॉय करते हैं एवरी ईयर, उसका वेट करते हैं। तो जो डिलाइट, जो प्रेशर, जो प्लेजर है, जो डिलाइट है, वो कभी भी इसका एंड नहीं होता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है स्टूडेंट्स, शायद मैं प्रोवाइड करा दूं, नहीं तो मैसेज ऑफ जितने भी पोएम है ना वो आपको पता हो। चलो, the message of a poem a thing of beauty is that beautiful things are a source of constant joy and inspiration। भाई बहुत सिंपल और बहुत अच्छा मैसेज है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना वो हमेशा सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय है, इंस्पायर करती है, खुशी देती है, हमेशा उसका सोर्स है। दे गिव अस इटर्नल प्लेजर। इटर्नल का बेसिक मतलब होता है एक तरीके से फिर से एंडलेस, ओके। जॉय देती है, पीस देती है, लीव्स अ मार्क ऑन आवर माइंड मतलब खुश कर देती है, हैप्पीनेस छोड़ देती है आपके अंदर। थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स पैल ऑफ सैडनेस। एक तरीके से पैल का मतलब क्या होता है? कपड़ा, मतलब पूरी तरीके से जो सैडनेस है ना उसको हटा देती है फ्रॉम आवर हार्ट, ओके। जो आपके हार्ट पे एक सैडनेस का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा देती है पूरा।
देयरफॉर वी शुड ट्रेजर दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, ट्रेजर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से संभाल के रखना। क्लियर? तो इन चीजों को बचा के संभाल के रखना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, इसका आंसर बेसिकली, चलो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर गोल्डन येलो इन कलर एंड ट्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। भाई कलर दे रखा है सबसे पहले, गोल्डन येलो कलर के हैं, और ट्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन का मतलब होता है इधर से उधर स्क्रीन पे उछलना। बहुत सिंपल एग्जांपल लीजिए, एक लैपटॉप की स्क्रीन ले लीजिए, उस पे दो टाइगर खड़े हैं, वो एक से उधर से उधर उछल रहे हैं। क्लियर? दे लिव इन अ फॉरेस्ट एंड आर स्लीक शिवेलरिक ब्रेव एंड अफ्रेड। भाई वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ऐसा कंपेयर करके बताया गया। स्लीक मतलब स्मूथ डिजाइन के बने हुए हैं, शिवेलरिक मतलब रिस्पेक्टफुल होना, लोगों को लेके, वुमेन को लेके, सबको लेके। ओके, ब्रेव है, अनअफ्रेड। क्लियर? तो ये आंसर बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसा कैसा याद रखना, स्लीक एंड शिवेलरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोएम में। क्लियर? यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वाला वीडियो भी कंप्लीट होता है। अभी तक अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा हो, इनको देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।